डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप हमारी वीडियोस में देख पा रहे हैं, 10th 12th और बीटेक के लिए स्टार्ट की हुई हैं। और अब आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू सीरीज जेई के लिए। जो बच्चे जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी ये वीडियोस। जिन्होंने एक बार पढ़ लिया है मैथमेटिक्स को, उनके लिए बहुत अच्छा लगेगा। जैसे कि कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जेई में जिनमें हम हायर मैथमेटिक्स को यूज कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं एक क्वेश्चन लूंगा, अभी आपको आपसे डिस्कस करेंगे। जैसे जेई में अब आपको सबसे पहले मैं ले रहा हूं इंटीग्रेशन। जैसे इंटीग्रेशन में क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि आपको e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन निकालना है। आपको नहीं आता, आप किसी भी मेथड से फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें आप क्या करते हैं, याद करते हैं कि e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन ये होगा। तो उसकी वजह मैं आपको एक मेथड बताना चाहता हूं, जो कि मेथड है आपका गामा फंक्शन। अब आप कहेंगे सर ये गामा फंक्शन क्या है? तो गामा फंक्शन एक नई चीज आती है आपकी, ई रेस टू पावर माइनस एक्स रेस टू पावर एन माइनस वन डी एक्स 0 to infinity is your gamma n. It is gamma of order n. And we know this, यदि आपको मैं बता दूं, यदि n एक पॉजिटिव इंटीजर होता है, if n is positive integer, then gamma n equal to n minus 1 factorial. मीन्स n यदि ग्रेटर देन 1 होता है तो अब आपका इसका यूज करके कैसे करेंगे, देखिए क्वेश्चन e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स है और लिमिट है आपकी, सॉरी लिमिट नहीं बताई थी हमने, 0 to infinity है। तो हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर को t, 2x क्या हो जाएगा, 2x dx हो जाएगा आपका dt, तो dx हो जाएगा आपका dt बाई 2x। अब फिर प्रॉब्लम आती है कि आप इसको x उसमें t में लेना चाहेंगे, तो ये आपका हो जाएगा e की पावर माइनस टी dt 1 बाई 2 एक्स रेज टू दी पावर, x की जगह क्या आ जाएगा फिर आपका t की पावर हाफ। What it means, it is your 1 by 2 t minus half e minus t dt। इसको यदि हम कंपेयर करें इससे, तो ये बन रहा है हाफ ऑफ गामा हाफ। Now here again there is problem because it is gamma half and it is only for a positive integer. So you have to learn this also. Value of gamma half is root pi. So here you will write half root pi. The value of 0 to infinity e minus x square dx is equal to root pi by 2. It is very important result. This many question in JEE Advanced asked where it can be used. And also again, there is another integration, 0 to pi by 2 sin raised to the power qx mx cos raised to the power nx dx. It is your gamma m plus 1 by 2 gamma n plus 1 by 2 twice of gamma m plus n plus 2 by 2. How you will apply this in here? Now again, there is another result which you have to learn. Gamma n is gamma n minus 1 gamma n minus 1. These are the 3 or 4 results. How you will apply and what type of question can be asked. 0 raised to the power 0 to pi by 2 sin integration 7x cos 3x dx. You have to find this.
आई नो आप बच्चों ने रिडक्शन फार्मूला सीखा होगा जरूर, लेकिन रिडक्शन फार्मूला याद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यदि हमें डायरेक्ट ये फार्मूला याद है 7 + 1/2 गामा 3 + 1/2 ट्वाइस गामा 7 + 3 + 2/2, what you will get 8/2 gamma 4 gamma 2 twice of gamma 6. This will be a 3 factorial, 1 factorial, 2 into 5 factorial, and you will get this as 1/2 into 5 into 4, that is 41/40. By your reduction formula you can also find, but it is very easy to find. Again I am saying another beta function. What this function is called? Beta of order mn 0 to 1 x raised to the power m minus 1 1 minus x raised to the power n minus 1 dx. It is your beta mn, and we know beta mn का relation gamma m gamma n. ये आपको नहीं मालूम था, कहीं नहीं पढ़ा आपने, ये हायर मैथ्स में पढ़ाया जाता है, लेकिन हम जेई में बहुत सारे यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 0 to 1 x raised to the power 5 1 minus x raised to the power 6 dx. You have to find this integration. Gamma 6 gamma 7 upon gamma 11. Sorry, gamma 13. It is your 5 factorial, it is 6 factorial, it is 12 factorial. Now solve this, you will get the answer 5 into 4 into 3 into 2 into 1 into 6 factorial आपका कैंसिल हो जाएगा नीचे से। कैसे? 12 into 11 into 10 into 9 into 8 into 7 into 6 factorial. Cancel out. 5 4 2 5 2 2 3 4. What you will get? You will get 1 upon 44 into 18 into 7. Solve this, you will get the answer. It is very easy to calculate this integration. While you are not able to solve this type of integration, ये इंटीग्रेशन आप बहुत जल्दी आपने सॉल्व कर लिया, आपको पता लग गया कैसे इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। और ऐसा ही क्वेश्चन जैसे x की पावर 4 e रेज़ टू पावर माइनस x dx 0 to infinity, वैसे तो ये आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वगैरह सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन अभी आप यदि आप गामा से करेंगे तो गामा 5 हो जाएगा, क्योंकि n-1 होता है यहाँ पे, तो 4 फैक्टोरियल हो गया। आंसर आया आपका 24। ये आपके कितने आसान लग रहे होंगे अब आपको देखकर, और आप यदि शकल से देखें आपको बहुत मुश्किल लग रहा है। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस आपको आने चाहिए यदि आप जेई एडवांस के लिए, जेई मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको जरूर सीखने हैं। यदि आपको ये आ जाते हैं, और अगली वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कुछ इंटीग्रेशन जो पोलर इंटीग्रेशन होते हैं उनको फटाफट कैसे करना है, और ये हम आपको बताएंगे। ये आपका पहला एक टॉपिक था, बीटा एंड गामा फंक्शन। तो गामा बीटा फंक्शन जो कि बीटेक में बच्चा सीखता है, बीएससी में बच्चा सीखता है, लेकिन यहाँ हम यदि जेई के लिए यदि हमने प्रिपेयर कर रखा है तो हम जल्दी से जल्दी इन क्वेश्चंस को कर पाते हैं। थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आए तो अगली वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।